इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि आप दराज पे अपनी एड्स कैसे चला सकते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट अपलोड की है, अब आप उसको चाह रहे हैं कि उस पर थोड़ा सा एड्स चला के दराज के अंदर ही अब उसको थोड़ा सा बूस्ट दें ताकि आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो और वो प्रोडक्ट आपकी कस्टमर्स तक पहुँचे। उस पर विजिबिलिटी इंक्रीज़ हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मार्केटिंग सेंटर पे जाना है। उसमें आप मार्केटिंग सेंटर में जाने के बाद मार्केटिंग सोल्यूशन का आपके पास ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। आप ऑन बोर्ड हो जाएंगे इनके मार्केटिंग सोल्यूशन यानी स्पॉन्सर सोल्यूशन के ऊपर। तो इस टूल को यूज़ करते हुए आप दराज के अंदर अपनी प्रोडक्ट के ऐड चला सकते हैं। यहाँ पे सबसे मेजर थिंग इज़ कि वो कहते हैं कि आप अपनी स्टोर अर्निंग के अंदर से टॉपअप करेंगे। जो आपके स्टोर के अंदर फाइनेंस में पैसे पड़े हुए हैं वहाँ से आप टॉपअप करेंगे, देन वो टॉपअप को यूज़ करके आप ऐड चला सकते हैं। अभी ये स्टोर, क्योंकि मैंने एक सैम्पल स्टोर रखा हुआ है समझाने के लिए आपको, तो इसके स्टोर इनकम नहीं है, स्टोर अर्निंग नहीं है, तो हम टॉपअप नहीं कर सकते। बट मैं एड्स क्रिएट फिर भी कर सकता हूँ। वो लाइव तब होंगे जब मैं टॉपअप करूँगा। तो एड्स कैसे लाइव करने हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन देता है ऑटोमेटिक कभी। तो ऑटोमेटिक कभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपने ऑटोमेटिक कंपेन्स लाइव करनी है। कभी भी आप ऑटोमेटिक कंपेन्स लाइव करने की तरफ ना जाइएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक है, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है, लाइक आप किसी प्रोडक्ट्स पे लगाना चाह रहे हैं, मैं ये दोनों नहीं रिकमेंड करूँगा। इसमें आपके पास सिर्फ विजिबिलिटी आएगी, ऑर्डर्स नहीं आएंगे। आपने हमेशा क्या करना है, मैनुअल सेटअप की तरफ जाना है, मैनुअल एड्स कंपेन क्रिएट करनी है। आप क्रिएट कंपेन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ऐड प्रोडक्ट में से मैंने एक प्रोडक्ट चूज़ कर ली। ये फिजिकल हेयर रिमूवर, बेसिकली क्रिस्टल हेयर रिमूवल कराता है। ये प्रोडक्ट अपलोडेड है, तो ये हमने चूज़ कर ली एज आ प्रोडक्ट के मैं इसके ऊपर मैनुअल ऐड चलाना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है इसकी बिड है पर क्लिक आपको 4.3 रुपीज़ आपको पर क्लिक कॉस्ट होगा। और आपको पता है दराज के ऊपर जो कन्वर्जन रेट है ना, वो 2% से 5% है मैक्सिमम। तो अगर आपको 100 क्लिक आएंगे तो 400 रुपये के 100 क्लिक आएंगे और उनमें से सिर्फ आपके 2 ऑर्डर आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो इट्स मीन मेरे 4 पे मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट हो जाएगा। तो मैनुअल कीवर्ड पे आपने क्लिक करना है। अब मैंने वो प्रोडक्ट चूज़ की हुई थी। अब यहाँ से मैं हाई सर्च वॉल्यूम या रेलिवेंसी वाले अपने कीवर्ड्स देख लेता हूँ। मुझे रेलिवेंट कीवर्ड उसने कोई सजेस्ट नहीं किया, तो फिर मुझे खुद से ही सारे कीवर्ड फाइंड करना पड़ेंगे कि क्या ये यहाँ पे लगेगा। ये कह रहे डर्मा रोलर पे मैं इसका ऐड चला सकता हूँ। डर्मा रोलर बेसिकली क्या है, वो प्रोडक्ट जो कि हेयर्स की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, तो ये मेरी प्रोडक्ट के रेलिवेंट नहीं है। डेंड्रफ रिमूवल, ये वो भी नहीं है। डर्मा रोलर्स, ये वो भी नहीं है। उसने ऑटोमेटिक में ये सब कीवर्ड पे मेरी ऐड चला देनी थी। ठीक है, चाहे वो मेरा रेलिवेंट था या नहीं था, और अपनी मर्ज़ी की बिड यूज़ कर लेनी थी। मुझे अभी सिर्फ इससे रेलिवेंट जो कीवर्ड है ना, उस पर ऐड चलानी है। अगर रेलिवेंट कीवर्ड कैसे आपके शो होंगे, मेरे टाइटल से, मेरी डिस्क्रिप्शन से। इट्स मीन मेरी प्रोडक्ट अपलोडिंग नहीं सही हुई कि उसने राइट कीवर्ड इसके पकड़े हों। इधर फेशियल ब्रश नहीं है, फेशियल मशीन नहीं है, प्लाज्मा पेन नहीं है, रोलर मशीन नहीं है, क्रिस्टल स्टोन, ये एक कीवर्ड है जस्ट जो मेरे रेलिवेंट है। इस पर मैं दे दूंगा 4 रुपये। ठीक है, रोलर ब्रश नहीं है, जेड नहीं है, स्पेस स्ट्रीमर, मिनी बोतल, क्रिस्टल स्टोन अगेन आया। इसमें क्रिस्टल स्टोन है, इस पर भी मैं 4 रुपीज़ पर क्लिक दे दूंगा। इस पर भी मैं 4 रुपीज़ पर क्लिक दे दूंगा। इस पर ट्रैफिक है, सर्च वॉल्यूम से मुराद ट्रैफिक है इसके ऊपर, बट ये रेलिवेंट नहीं है मेरी प्रोडक्ट से। डेड स्किन रिमूवर फॉर फेस, क्या ये फेस के लिए है? जी नहीं, लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर रिस्क लूँगा 2 रुपये का। ग्लास क्रिस्टल स्टोन्स, इस पर भी मैं ले लूँगा 3 रुपये का। ठीक है, ये मैं अपने एंड से ले रहा हूँ। ये भी मेरा नहीं है। फेस क्लिनजर नहीं है, कंटोर, फेस शेपर, ग्लास स्टोन नहीं, डॉक्टर पेन, सक्शन मशीन। अब ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो इसने चला देने थे। ठीक है, वाटर रिमूवर नहीं है, डेड स्किन रिमूवर ग्लव, ये ग्लव नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ग्लोटा वाइट, ये सारे कीवर्ड्स में से मैंने जो कीवर्ड मेरे रेलिवेंट थे सिर्फ वो चूज़ किए हैं। स्टोन क्रिस्टल, ये एक और रेलिवेंट कीवर्ड आया मेरा, इस पर भी मैं 3 रुपये चला देता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने कीवर्ड को चूज़ करना है जो मुझे मेरे रेलिवेंट हैं मेरी प्रोडक्ट के, सिर्फ मैंने उनके ऊपर बिड लगानी है। इररेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर चलाने का कोई मुझे फ़ायदा नहीं होगा।
ये क्रिस्टल हेयर रिमूवर है, लेकिन इसमें स्पेस नहीं है, स्पेस के बगैर लिखा हुआ है। इस पर मैं 2 रुपीज़, असल कीवर्ड मेरा यही होना चाहिए था क्रिस्टल हेयर रिमूवर, वो इसने फैच नहीं किया। तो ये मैंने कर लिया, इसको भी चूज़ कर लिया। इसके अलावा बाकी भी मैं देख लेता हूँ कि और भी कोई ऐसा कीवर्ड है जो मुझे मेरे रेलिवेंट हो और उस पर मैं ऐड कर सकता हूँ। जी मुझे एंड से तो अभी तक कोई नज़र नहीं आया। हेयर रिमूवल मशीन फेस नहीं है, फेस के लिए तो नहीं है बिल्कुल भी। तो जितनी भी नीचे तक मुझे जो प्रोडक्ट शो हो रही है ना, इसमें से मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला कि जो मेरे रेलिवेंट हो। ये क्रिस्टल्स स्टोन्स है, अगेन इस पर भी मैं कर लेता हूँ। ये वो कीवर्ड्स हैं, ये उन कीवर्ड्स पे भी ऐड चलाना स्टार्ट हो जाएगा जिन जिन कीवर्ड पे बिल्कुल कम ट्रैफिक है, बट वो रेलिवेंट है, वो बिल्कुल रेलिवेंट है आपकी प्रोडक्ट से। तो आप उन पे हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट इंडेक्स ना हो, तो इस वजह से इंडेक्स भी हो जाएगी। रिमूव डेड स्किन, यस इस पर भी मैं चला सकता हूँ। जब आपको प्रोडक्ट का अपनी का आइडिया होगा, देन आपको कीवर्ड चूज़ करने में बहुत आसानी भी होगी। तो ये आपको प्रोडक्ट का आइडिया भी होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट किस किस जगह पे यूज़ हो सकती है। ये हेयर रिमूवल का रॉन्ग कीवर्ड है, लाइक कह लें कि किसी ने गलत टाइप करके वो भी इंडेक्स हो गया हुआ है, तो उस पर भी मैं चला देता हूँ। स्लिमिंग बेड, जॉ लाइनर्स, जी नहीं। तो ये सारे कीवर्ड आपने कर लेने हैं जिस तरह से मैंने कर लिए। अब मैं इनके ऊपर मैंने बिड लगा दी, किसी पे 2 रुपये, किसी पे 4 रुपये, किसी पे 5 रुपये। बिड लगाने का मेन पर्पज़ क्या होता है कि भाई अगर उस पर किसी और की हाई बिड होगी ना, तो उसकी ऐड पहले शो होगी, फिर आपकी शो होगी। जब तक उसका बजट यूज़ नहीं हो जाएगा तब तक आपकी ऐड नहीं शो होगी। अगर आपके अलावा कोई और चला ही नहीं रहा तो आपकी ऐड शो हो जाएगी उस बिड पे। तो आपने ये करने के बाद सिंपली मैंने प्रोडक्ट चूज़ की, मैनुअल कीवर्ड चूज़ किए, देन यहाँ पे आप कंपेन का नाम रख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्रिस्टल हेयर रिमूवल का कंपेन चलाई है, ये आपकी याद दहानी के लिए है। हेयर रिमूवल मैनुअल, इट्स मीन मैंने क्रिस्टल हेयर रिमूवल की मैनुअल कीवर्ड चूज़ करते हुए इस डेट और इस टाइम मैंने एक बनाई थी कंपेन ऑलवेज ऑन रख रहा हूँ मैं, कोई इसकी लिमिट नहीं रख रहा। बजट भी मैंने कहा है कि नो लिमिट, जितना मेरे पास बजट है इसको यूज़ कर ले। अदरवाइज़ आप बजट भी लिमिटाइज़ कर सकते हैं कि मैं डेली इसके ऊपर 1000 रुपये की लिमिट चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप 500 रुपये भी लगा सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि 2000 रुपया मिनिमम आप चलाएँ। तो ये मैं डेली 500 रुपया, जैसे ही 500 यूज़ होगा ये ऑटो ऑफ हो जाया करेगी। ठीक है, तो अब करना चाह रहे हैं कि ये वाली कंपेन मेरी आज 13 सितंबर है, तो 13 सितंबर से 23 सितंबर तक सिर्फ चले। तो अब इस तरह से भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद एक दफ़ा दोबारा आपसे पूछेगा, आप उसको देखें, सबमिट करें। देन आपने इसको डिस्कवरी में रिव्यू भी कर सकते हैं आपकी कंपेन। ये कंपेन यहाँ पे शो हो रही है, जैसे ही आप टॉपअप करेंगे ये कंपेन का स्टेटस लाइव हो जाएगा, लर्निंग के बाद लाइव हो जाएगा, और आपको यहाँ पे ही सारा स्पेंडिंग आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि आपके कितने आपकी स्पेंड हो चुके हैं। अगर आपने 500 लगाया था तो उसमें से कितने रुपये स्पेंड हो चुके हैं। उस पर आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है, रोस क्या बना है आपका। यानी आपने अगर रोस आपका 3% है, तो आप समझ लें कि आपने 1000 रुपये की ऐड चलाई तो 3000 रुपये का आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका 10 रोस आ गया है, 10 रोस का मतलब है कि आपने 1000 रुपये की स्पेंडिंग की, उस पर आपको 10,000 रुपये की ऑर्डर्स आए, 10,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ। आपको कितने क्लिक्स उसके अगेंस्ट मिले हैं, जितनी स्पेंडिंग हुई है, कितने इंप्रेशन आए हैं। इंप्रेशन और क्लिक्स में ये डिफरेंस है कि इंप्रेशन मीन कितने लोगों तक वो ऐड गया है, और ऐड उनको शो होने के बाद कितने लोगों ने उस पर क्लिक करके ऐड देखा है। ठीक है, क्लिक किया उस पर, कोई क्लिक वाली कोई भी, यानी क्लिक करके प्रोडक्ट ओपन किया है। उसके बाद CTR यही इंप्रेशन टू क्लिक थ्रू, इसे क्लिक थ्रू रेट कहते हैं। इंप्रेशन टू क्लिक रेट जो आता है, यानी 100 लोगों ने देखा, 100 में से 3 लोगों ने उस पर क्लिक किया, तो आपका जो CTR होगा वो 3% होगा। CPC पर क्लिक, आपको पे पर क्लिक पर चार्ज, ये बेसिकली CPC कहते हैं इसको, आई थिंक सो। तो आपको पर क्लिक हमने क्या कॉस्ट की, यानी मैंने जो बिड दी हुई थी 2 रुपये, तो आप उसने 2 रुपये उसको चार्ज किया, 3 रुपये चार्ज किया, या ज़्यादा नहीं चार्ज करता, कम ही चार्ज करता है जो, या 2 रुपये जो आपने दिया हुआ था उसी बिड के ऊपर उसने चार्ज किया। आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ,
आपके कितने यूनिट बिके, आपको कितने ऑर्डर्स आए। यूनिट और ऑर्डर में ये होता है कि एक ऑर्डर में वो मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट भी ऐड कर सकता है ना, उस प्रोडक्ट के 2 यूनिट भी मंगवा सकता है, 3 यूनिट भी मंगवा सकता है, तो उसकी कन्फ्यूजन चेंज हो जाए, दूर हो जाए, तो इसलिए ये अलग है। ऐड टू कार्ट, बहुत ज़्यादा कस्टमर बाय नहीं करते, ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, तो वो यहाँ से कन्फर्म हो जाता है। अगर ऐड टू कार्ट आ रहे हो, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि उस कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने में मसला आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से एनालाइज हो जाती हैं। डायरेक्ट आर टू कार्ट यूनिट कितने थे, ये इसका मुझे अभी देख लेते हैं कि क्या है। द टोटल नंबर ऑफ प्रमोशन प्रोडक्ट यूनिट ऐड टू कार्ट आफ्टर समवन क्लिकिंग ऑन। अच्छा ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऐड टू कार्ट्स कितने हो चुके हैं अभी तक, तो वो आपको बता देगा यहाँ पे। तो ये ओवरऑल ऐड चलाने का इतना आसान तरीका था। इसके ऊपर आप भी खुद, मैं रिकमेंड करूँगा ऐसी प्रोडक्ट जो आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे प्रोडक्ट के ऊपर, तो उस पर आप ऐड चला के देखें। देन थोड़े से रिव्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है ऐड के ऊपर, ये टिप है, आप रिव्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर तब आएंगे जब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ और क्वेश्चन आंसर्स होंगे। क्वेश्चन आंसर्स और रिव्यूज़ होने चाहिए उस प्रोडक्ट के ऊपर, 10-15 कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लीजिएगा। देन आप उस पर एड्स लाएँ रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर। आप कीवर्ड से आके देख सकते हैं ये ऐड आपके लिए, ये भी एक बेनिफिट है, ये टिप है कि आपको पता चल जाएगा आपकी प्रोडक्ट राइट कीवर्ड्स के अगेंस्ट इंडेक्स है कि नहीं है। अगर राइट कीवर्ड के अगेंस्ट इंडेक्स नहीं है, अगर इंडेक्स होती ये प्रोडक्ट राइट कीवर्ड के अगेंस्ट, तो इसके अंदर राइट कीवर्ड मुझे शो होने थे, इसके मेन कीवर्ड शो होने थे। मेरे मेन प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है क्रिस्टल हेयर रिमूवल, वो प्रोडक्ट, वो जो सिस्टम है उसके अंदर वो मुझे कीवर्ड दिखा ही नहीं रहा। इट्स मीन मेरा मेन कीवर्ड ही मेरी लिस्टिंग में से मिसिंग है। मुझे मेन लिस्टिंग के अंदर मेन पे कीवर्ड ऐड करना है ताकि वो उस कीवर्ड के ऊपर इंडेक्स हो मेरी प्रोडक्ट, देन वो मुझे स्पॉन्सर सोल्यूशन पे शो करे। तो ये इस चीज़ के भी आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं कि क्या आपकी प्रोडक्ट मेन कीवर्ड के ऊपर इंडेक्स है कि नहीं है, इससे आपको वो भी आइडिया हो जाएगा। तो होप सो ये टिप्स और ये नॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप इसके थ्रू ऐड चलाइएगा। आपको कोई परेशानी हो, कोई किसी किस्म का मसला है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, #आस्क लिख के क्वेश्चन लिख सकते हैं अपना। मैं या मेरी टीम आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे एज टाइम पॉसिबल। और ऐसा नॉलेजेबल और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने गिरदो नवा में शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।